हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, पॉलिटिकल साइंस बुक, ग्रेड 12 से। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में क्या दिया है। इन चैप्टर 2 वी रेड अबाउट द इमर्जेंस ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। किस तरह से कांग्रेस जो है उसका एक तरह से अस्तित्व आया, ये हमने पहले दो चैप्टर्स में पढ़ा। दिस सिस्टम वॉज फर्स्ट चैलेंज ड्यूरिंग द 1960s। इस सिस्टम को पहले चैलेंज किया गया 1960s में। एज पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बिकम मोर इंटेंस, द कांग्रेस फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिटेन इट्स डोमिनेंस। अब जैसे जैसे राजनीतिक तौर पे एक प्रतिस्पर्धा जो है वो बहुत ज्यादा होती जा रही थी, तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा था अपने इस डोमिनेंस को बचाना। इट फेस चैलेंजेस फ्रॉम द ऑपोजिशन दैट वाज मोर पावरफुल एंड लेस डिवाइडेड देन बिफोर। अब इसको जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे वो अपने ही विपक्ष से फेस करने पड़ रहे थे, क्योंकि विपक्ष इस वक्त ज्यादा मजबूत था और कम डिवाइडेड था जैसे कि पहले के मुकाबले। द कांग्रेस also faced challenges from within, as a party could no longer accommodate all kinds of differences. कांग्रेस को अंदरूनी जो मतभेद होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, वो भी फेस करने पड़ रहे थे, क्योंकि पार्टी जो है अब जो अंदरूनी कलह है उसको जो है और ज्यादा नहीं रोक पा रही थी। In this chapter, we pick the story from where we left in chapter 2. अब हम यहाँ पर स्टोरी जो है वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां से हमने चैप्टर 2 में छोड़ी थी। In order to understand how political transition took place after नेहरू। अब ये समझने के लिए हमें इसकी स्टोरी जाननी पड़ेगी, वहीं से शुरू कर रहे हैं कि जब नेहरू के बाद जो है पॉलिटिकल बदलाव आया उसको समझते हैं। Describe how the opposition unity and the Congress split posed a challenge to Congress dominance। कैसे ऑपोजिशन एक हो गया और कांग्रेस जो है वो टूट गई, इससे कांग्रेस की जो एक डोमिनेंस थी उसके सामने चैलेंज खड़ा हो गया। एक्सप्लेन हाउ अ न्यू कांग्रेस लेड बाय इंदिरा गांधी ओवरकेम दीज चैलेंजेस। फिर हम ये जानेंगे कि किस तरीके से जो नई कांग्रेस जिसको कि इंदिरा गांधी लीड कर रही थी, उन्होंने इन चैलेंजेस को एक तरह से उससे पार पाया। एनालाइज हाउ न्यू पॉलिसीज एंड आइडियोलॉजीज फैसिलिटेटेड द रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। कौन सी वो नई नीतियां या विचारधारा आई जिससे कि कांग्रेस सिस्टम जो है वो दोबारा से रिस्टोर हो पाई। तो अब अपना चैप्टर देखते हैं, चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे इन मई 1964। अब प्राइम मिनिस्टर जो जवाहरलाल नेहरू थे उनका निधन मई 1964 में हो गया। ही हैड बीन अनवेल फॉर मोर देन ए ईयर। एक साल से उनकी तबीयत जो है खराब चल रही थी। This had generated a lot of speculation about the usual question of succession। अब होता ही है जब कोई इंसान बीमार है तो आगे होता है कि भाई इनके बाद जो है कौन अब इसके आगे गद्दी संभालेगा। आफ्टर नेहरू हु, कौन? बट इन अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक इंडिया, दिस सिचुएशन गेव राइज टू अ मोर सीरियस क्वेश्चन, आफ्टर नेहरू व्हाट। पर अभी क्योंकि नई नई कंट्री आजाद हुई थी और इंडिया जैसी वो भी, तो ऐसे में सिचुएशन ये खड़ी हो रही थी जिसमें और ज्यादा गंभीर सवाल उठ रहे थे कि नेहरू के बाद क्या। The second question arose from the serious doubts that many outsiders had about whether India's democratic experiment will survive after नेहरू। दूसरा सवाल ये खड़ा हो रहा था, इन जो गंभीर एक तरह से शंकाएं उत्पन्न हो रही थी उसमें बहुत सारे आउटसाइडर्स जो थे उनका ये भी बिलीव था कि इंडिया ने ये जो एक डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट किया, एक लोकतांत्रिक उसका जो एक्सपेरिमेंट था, क्या ये आगे चल पाएगा नेहरू के बाद। It was feared that like so many other newly independent countries, India too would not be able to manage a democratic succession। सबको इस बात का डर था कि जैसे और बाकी नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनके जैसे इंडिया भी जो है इतना बड़ा ये जो डेमोक्रेटिक उसको एक सक्सेशन मिला है उसको पता नहीं संभाल भी पाएगी या नहीं। A failure to do so, it was feared, could lead to a political role for the army। और अगर जरा सा भी ये फेल हो गया तो डर इस बात का था कि कहीं आर्मी को जो है एक तरह से पॉलिटिकल रोल ना प्ले करना पड़े। Besides, there were doubts if the new leadership would be able to handle the multiple crises that awaited a solution। शंकाएं इस बात को भी लेकर थी कि ये जो नई लीडरशिप आएगी, क्या वो जो इतनी सारी समस्याएं हैं जो एक चाहती हैं कि उनका सॉल्यूशन निकले, उनको वो हैंडल कर पाएंगे। The 1960s were labeled as a dangerous decade when unresolved problems like poverty, inequality, communal and regional divisions, etc. could lead to a failure of the democratic project or even the disintegration of the country। 1960s पर एक तरह से छाप पड़ गई थी, ये सबसे ज्यादा
खतरनाक दशक है, डेंजरस डिकेड है, क्योंकि जो समस्याएं अभी सुलझी नहीं है, जैसे कि पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, सामुदायिक या धार्मिक जो डिविजन है, इससे क्या होगा, जो डेमोक्रेटिक एक इनका प्रोजेक्ट है वो एक तरह से फेल हो जाएगा, या हो सकता है कंट्री का कहीं विभाजन ना हो जाए, कंट्री फिर से टूट ना जाए। फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री, द ease with which the succession after Nehru took place proved all the critics wrong. पर जितनी आसानी से नेहरू के बाद जो है दूसरे इंसान ने पदवी संभाली, उसने बाकी जितने भी आलोचक थे उनको गलत साबित कर दिया। When Nehru passed away, K. Kamraj, the president of the Congress party, consulted party leaders and Congress members of parliament and found that there was a consensus in favor of Lal Bahadur Shastri. अब जब नेहरू की डेथ हो गई, उसके बाद के कामराज, जो कि उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सारे पार्टी लीडर्स से और कांग्रेस मेंबर्स जो थे पार्लियामेंट के, उनसे सलाह करी और ये पाया कि सब लोग जो हैं एक इंसान के फेवर में हैं, वो थे लाल बहादुर शास्त्री। He was unanimously chosen as the leader of the Congress parliamentary party and thus become the country's next prime minister. उनको सबने जो है एक मत होकर लीडर चुना कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी का, और इसी वजह से वो जो है कंट्री के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने। शास्त्री was a non-controversial leader from Uttar Pradesh who had been a minister in Nehru's cabinet for many years. नेहरू जो शास्त्री जी थे, वो एक ऐसे इंसान थे, एक ऐसे लीडर थे जो कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे, उत्तर प्रदेश से थे और नेहरू जी की कैबिनेट में कई सालों से मंत्री थे। नेहरू हैड कम टू डिपेंड अ लॉट ऑन हिम इन हिज लास्ट ईयर। अपने आखिरी साल में नेहरू काफी हद तक उन पर डिपेंडेंट थे। ही वॉज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी एंड हिज कमिटमेंट टू प्रिंसिपल्स। शास्त्री जी जो हैं अपनी सादगी और अपने जो सिद्धांत हैं उन पे पूरी तरह से कमिटमेंट थी उनकी कि वो उनको ही फॉलो करते थे, उसके लिए जाने जाते थे। Earlier, he had resigned from the position of railway minister, accepting moral responsibility for a major railway accident. अभी पहले जो है वो रेलवे मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा रेलवे हादसा हुआ, दुर्घटना हुई, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए उस पद से इस्तीफा दे दिया था। शास्त्री was the country's prime minister from 1964 to 1966. अब शास्त्री जो है वो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने 1964 से 66 तक। ड्यूरिंग शास्त्री's brief prime ministership, the country faced two major challenges. अब कहने को शास्त्री जो है वो बहुत कम समय के लिए प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे रहे, लेकिन इस दौरान कंट्री ने दो बहुत ही बड़े चैलेंजेस फेस किए। While India was still recovering from the economic implications of the war with China, failed monsoons, drought and serious food crisis presented a great challenge. अब जहां एक तरफ इंडिया अभी उभरने की कोशिश कर रहा था, जो इकोनॉमिक तौर पे मार पड़ी थी चाइना से जो युद्ध हुआ था उसके बाद, या मॉनसून जो है वो फेल हो गया था, लेकिन तभी क्या हुआ कि ड्रॉट और जो फूड क्राइसिस शुरू हो गई, उसने एक सामने बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया। एज डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर, द कंट्री ऑल्सो फेस्ड अ वॉर विद पाकिस्तान इन 1965। इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हो गया 1965 में। Shastri's famous slogan "Jai Jawan, Jai Kisan" symbolized the country's resolve to face both these challenges. अब शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान का, जिसने एक तरह से कंट्री को हिम्मत दी कि वो इन दोनों चैलेंजेस जो हैं इनको सॉल्व कर सके, इनको आगे बढ़ सके। इससे Shastri's prime ministership came to an abrupt end on 10 January 1966 when he suddenly expired in Tashkent, then in USSR and currently the capital of Uzbekistan. शास्त्री जी की जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी वो अचानक से ही एकदम से खत्म हो गई 10 जनवरी 1966 को, जब वो ताशकंद में उनको एक तरह से एक्सपायर हो गए। वो उस समय वो यूएसएसआर में था और आज की डेट में वो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। He was there to discuss and sign an agreement with Muhammad Ayub Khan, the then president of Pakistan, to end the war. ये जो है वहां पर डिस्कशन के लिए गए थे और एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए मोहम्मद अयूब खान के साथ, जो उस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, कि युद्ध जो है उसे खत्म किया जाए। फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी, thus the Congress faced the challenge of political succession for the second time in 2 years. अब कांग्रेस के सामने फिर जो है कौन अब शास्त्री जी के बाद होगा, इसका फिर सवाल खड़ा हो गया दूसरी बार 2 साल के अंदर। This time there was an intense competition between Morarji Desai and Indira Gandhi.
अब इस टाइम पे बहुत ज्यादा कंपटीशन था दो लोगों के बीच में, एक थे मोरारजी देसाई और दूसरी थी इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई had earlier served as a chief minister of Bombay state, today's Maharashtra and Gujarat, and also as a minister at the center. मोरारजी देसाई जो थे वो चीफ मिनिस्टर रह चुके थे बॉम्बे स्टेट के, आज की डेट में जो महाराष्ट्र और गुजरात है, और साथ ही साथ मिनिस्टर भी थे सेंटर में। Indira Gandhi, the daughter of Jawaharlal Nehru, had been Congress president in the past and also been Union Minister for Information in the Shastri cabinet. जबकि इंदिरा गांधी जो थी, एक तो वो जवाहरलाल नेहरू जी की डॉटर थी, दूसरा वो कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुकी थी पहले, और साथ ही साथ यूनियन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन की भी थी शास्त्री जी की कैबिनेट में। दिस टाइम दिस सीनियर लीडर्स इन द पार्टी डिसाइडेड टू बैक इंदिरा गांधी। अब इस टाइम पे जो सीनियर लीडर्स थे पार्टी में, उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया, बट द डिसीजन वॉज नॉट यूनानिमस। पर सब जो है एक मत नहीं थे, मतलब उनका ये जो डिसीजन था वो ऐसा नहीं था कि सब लोग एग्री कर रहे हों। द कंटेस्ट वॉज रिजॉल्व थ्रू अ सीक्रेट बैलेट अमंग कांग्रेस एमपीज। अब इस प्रतिस्पर्धा को एक तरह से कैसे फेयरली किया जाए, तो उसके लिए सीक्रेट बैलेट कराया गया कांग्रेस एमपीज के बीच में। इंदिरा गांधी डिफीटेड मोरारजी देसाई बाय सिक्योरिंग द सपोर्ट ऑफ मोर देन 2/3 ऑफ द पार्टीज एमपीज। इंदिरा गांधी जी ने जो है मोरारजी देसाई को हरा दिया, क्योंकि उनको सपोर्ट मिला, एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी जो है पार्टी के मेंबर्स थे एमपीज, उनका सपोर्ट मिला। A peaceful transition of power, despite intense competition for leadership, was seen as a sign of maturity of India's democracy. एक शांतिपूर्ण तरीके से फिर से पावर जो है किसी दूसरे के हाथ में चली गई, जबकि इतना ज्यादा कंपटीशन था लीडरशिप को लेकर, तो ये इसको देखा जाता है कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है और वो कितनी हद तक मैच्योर हो चुकी थी, ये उसका एक तरह से सिग्नल था। It took some time before the new prime minister could settle down. अब नया प्राइम मिनिस्टर जो आया है उसको भी सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। While Indira Gandhi had been politically active for very long, she had served as a minister under Lal Bahadur Shastri for only a short period. कहने को इंदिरा गांधी जो है पॉलिटिक्स में काफी समय से एक्टिव थी, लेकिन एज अ मिनिस्टर उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के अंडर काफी शॉर्ट पीरियड के लिए सर्व किया। The senior Congress leaders may have supported Indira Gandhi in the belief that her administrative and political inexperience would compel her to be dependent on them for support and guidance. जो सीनियर कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया इस विश्वास से कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस है वो मजबूर करेगा कि वो जो है उनके सपोर्ट और गाइडेंस पर डिपेंडेंट हो। Within a year of becoming Prime Minister, Indira Gandhi had led the party in Lok Sabha election. अब एक साल जो कहना चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनी, एक साल के अंदर ही इंदिरा गांधी ने जो है पार्टी को लोकसभा इलेक्शन में एक तरह से उनको लीड करना था। अराउंड दिस टाइम द इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री हैड फर्दर डिटोरिएटेड, एडिंग टू हर प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर इस टाइम पे जो आर्थिक हालात थे कंट्री के, वो और ज्यादा एक तरह से उनका स्तर गिर रहा था, और इससे उनके लिए समस्याएं खड़ी हो रही थी, एटलीस्ट इंदिरा गांधी के लिए। Faced with these difficulties, she set out again to control over the party and to demonstrate her leadership skills. अब इन सब परेशानियों को झेलते हुए उन्होंने फिर कोशिश करी कि अपनी पार्टी पे वो कंट्रोल हासिल करें, और उन्होंने इसीलिए अपनी जो लीडरशिप स्किल थी अब उनको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, एक तरह से होता है ना कि नहीं अब मुश्किल से तो जूझना ही है, तो अब अपनी जो क्वालिटीज हैं उनको दिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो 4th जनरल इलेक्शंस 1967 है। ये करते हैं अगले वीडियो में।